अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली नए साल का पहला व्लॉग मैं अपलोड करने लगी हूँ, जिसको अपलोड करते करते आधा महीना गुजर चुका है। सो आई होप यू एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। ये क्यों पहन के है सैंडल? दिमाग खराब है। तो यहाँ पे हम शाम का खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते सोडा पीने का मूड हुआ। तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही में एक वेंडिंग मशीन है, तो मैं और मेरा भाई हम यहाँ पे सोडा लेने के लिए जा रहे थे। स्नोफॉल भी हो रही थी और स्नोफॉल को देख के मस्ती का मूड हुआ। सो आई सॉ द चांस एंड आई टुक इट। हमेशा मेरा भाई ही मुझे तंग करता रहता है, इसलिए फिर मुझे इधर मौका मिला तो मैंने खूब स्नोबॉल्स बना बना के उसके ऊपर फेंके हैं। ऐसी मस्ती कर लेनी चाहिए, मज़ा आता है। तो असल में क्या वजह है कि यहाँ पे जो वेंडिंग मशीन है इसके पास एक हॉस्पिटल है, और वो आई थिंक वीक में या फिर मंथ में 1 या 2 दफ़ा ही हमने उसको सिर्फ खुलते हुए देखा है। अब नॉर्मल बच्चों का वो हॉस्पिटल है तो बहुत कम ये ओपन होता है। तो यहाँ पे एक दिन मैं और मेरी मामा हम आ रहे थे और उसके ऊपर एक खिड़की बनी हुई है, और वो खिड़की रात का टाइम था, अपने आप इस तरह खुल रही थी, बंद हो रही थी। तब से हम सब यहाँ जाने से इतना डरते हैं, खास तौर पे रात के टाइम पे। तो यहाँ पे भाई जिद कर रहा था कि मेरे साथ आओ, तो फिर मैं पीछे पीछे चल रही थी। तो मैंने खूब फिर स्नोबॉल्स उसको मारे हैं। वी जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम। हम बस मस्ती कर रहे थे, मज़ा आता है। अक्सर भाई बहनों के साथ ऐसे मस्ती कर लेनी चाहिए। अक्सर मैं सोचती हूँ कि कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, बातें भी शेयर करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन एक बार बुलाने पर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशन। इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने ये बनाया है, जिसके सामने आपको कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे होते हो वैसे ही होते हो। यू जस्ट लव बीइंग योरसेल्फ। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो जितना भी हो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। तो यहाँ पे मेरा दूसरा जो भाई है वो भी आया था ओसाका से। सो वी वर हैविंग ए ग्रेट फैमिली टाइम। अभी मैं जा रही हूँ ATM। तो अभी हम यहाँ पे ग्रोसरी पे आए थे, मम्मा अंदर ग्रोसरी कर रही हैं। तो करीब में ही यहाँ पे है क्या कहते हैं, कन्वीनियंस स्टोर। तो उधर मैं सोचा वॉक करके जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा मौसम इंजॉय करते हैं। मम्मा अंदर ग्रोसरी कर रही हैं, तो मैं वो सामने देखें फैमिली मार्ट है, वहाँ पर भी जाके ATM में पैसे डालेंगे। सो लेट्स गो। Please take your card and receipt. Thank you. तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि एज़ यू नो कि मम्मा पाकिस्तान जा रही हैं, तो इसलिए उनको एडवांस में कुछ दवाई लेनी थी। तो दिस इज़ अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, अगर आप जापान में रहते हैं, कि यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की दवाई एडवांस में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दैट इज़ द रूल, क्योंकि फिर आपको पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं एंड देन जो डॉक्टर होता है वो फिर आपको मज़ीद प्रिस्क्राइब कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आप इस तरह प्लान कर रहे हैं जाना, तो आप एडवांस में दवाई ले सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट लिमिट ये है कि सिर्फ 3 महीने तक की। एक बात जो मुझे इन जापानीज़ लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती वो ये है कि पानी ये बहुत ठंडा पीते हैं। गर्म पानी यहाँ पे था ही नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का भी नहीं। इतनी गर्म नूडल्स और साथ ठंडा यख पानी है। और अभी बाहर स्नोफॉल हो रही है। इट डजंट मैटर कि सर्दी है या गर्मी, पानी इन लोगों ने ठंडा ही पीना होता है। बहुत ही मज़े की चीज़ देखने को मिलेगा। सामने इन्होंने ये एक्स्ट्रा उदन रखे हुए हैं फ्री के, कि यहाँ पे जो बैठ के लोग खा रहे हैं वो इस तरह फ्री में लेके जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होने वाली कंट्रीज़ में जापान टॉप में रैंक करता है। एंड आई डोंट नो उन्होंने ये किस रीज़न की वजह से रखा हुआ है, बट इट इज़ अ ग्रेट आइडिया टू प्रिवेंट दैट। स्नोफॉल हुई है और ये पानी यहाँ पे हमेशा ऐसे ही ऑटोमेटिक इन्होंने पाइप लगाया हुआ है ज़मीन के अंदर, और ये नमक वाला पानी है, ये बर्फ़ को मेल्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप कंट्री साइड एरिया में चले जाएँ, सिटीज़ में चले जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, ये इन्होंने रोड्स के बीच लाजमी इंस्टॉल किए होते हैं। यू कैन सी हर जगह ही होता है।
Let's go. तो यहाँ पे घर पे सिस्टर आई थी, उन्होंने पास्ता बनाया था स्पेशली भाई के लिए बिकॉज ही लव्स पास्ता। सभी के लिए था बट स्पेशली उनके लिए। और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर भी गया। भाई सिर्फ 1 वीक के लिए आए थे फॉर विंटर वेकेशंस। तो अभी हम उनको स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। हम आए हैं भाई को छोड़ने के लिए, वो वापस ओसाका जा रहा है। तो तकरीबन 11 बजे की टाइमिंग है बस की। दोनों की हाइट एक चीज़ जिसमें मुझे गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा अजीब भी लगती है वो ये है कि ये दोनों भाई मुझसे छोटे हैं लेकिन दोनों मुझसे बड़े लगते हैं। तो अक्सर वो इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं कि हम बड़े हैं तो डोंट से एनीथिंग, हमारी बात सुनो। एंड आई एम लाइक स्टॉप इट, ऑलराइट। तुम दोनों मुझसे छोटे हैं, जबकि जो मेरा बड़ा भाई है मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा है और जो दूसरा है ही इज़ ओनली 15 years old। तो ऐसे मस्ती मजाक होता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? जो छोटे भाई होते हैं उनकी हाइट इतनी लंबी कैसे हो जाती है? आई जस्ट डोंट गेट इट। पर इट इज़ हाउ इट इज़। ऐसा ही है, आप क्या कर सकते हैं। बट दे ग्रू अप फास्ट। लाइक मेरा जो दूसरा भाई है इज़ ओनली 15। लेट मी नो कि अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा ही है। हो चुका है। अभी जापान में 10 बजे और 10 बजे जापान का लिहाज है। पाकिस्तान में अपोजिट होता है। वहाँ पर जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे रश ज़्यादा हो जाता है। ये देखें सब कुछ बंद हो गया इधर। अपने मुल्क की तो बात ही कुछ हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान में होते तो वहाँ पे सीन कुछ मुख्तलिफ होता। फूड स्टॉल्स लगे होते, लोग इंजॉय कर रहे होते, कज़न्स के साथ सब बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जापान है, टेक्नोलॉजी वाला मुल्क। देख के यकीन नहीं आ रहा होगा आप लोगों को भी। बट दिस इज़ द रियलिटी। अभी ये देखें 2 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर रात को स्नोफॉल भी होगी। 85% जा रहा है। फिर से होने लगी है, बात पहले इतनी हुई नहीं। ये बस है, ओसाका लिखा हुआ ऊपर। वैसे तो ट्रेन से भी जा सकते हैं लेकिन अभी वैसे बस से जाएंगे क्योंकि फिर रात को आप स्कूल से सो सकते हैं, सुबह पहुंच जाएंगे। बट इन रियलिटी जो असल वजह थी बस से जाने की वो ये थी कि ही वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद मामा और हम सब के साथ। क्योंकि जो बस की टाइमिंग होती है, ये जो बसेस होती हैं ये रात को चलती हैं। तो अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो उसकी जो लेट से भी ज़्यादा लेट अगर टाइम हो तो वो 11:30 तक का होता है और तकरीबन 3-4 घंटे का ये सफ़र होता है। और फिर वहाँ पे जाके आपको स्टेशन पे दोबारा से दूसरी ट्रेन लेनी पड़ती है। तो रात को तो ट्रेन्स नहीं चलती 12 PM के बाद, तो फिर आगे जाना मुश्किल होता है। सो ही वॉज लाइक नहीं, आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम। इस बार उनका वापस आने का मूड भी इतना नहीं हो रहा था। ही वॉज अ बिट सैड। तो बस यही थोड़ा सा ही अरसा रह गया, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, कुछ ही महीने हैं। सो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो या ऐसी ही है लाइफ। कहाँ बचपन में हम लड़ते थे रिमोट पे। भाई कहता था कि नहीं मुझे अपने कार्टून देखने हैं, मैं ज़िद करती थी कि नहीं मुझे अपने बारबी वाले कार्टून देखने हैं। और इसी वजह से मैं सब सुपर हीरो कार्टून देखती हूँ अपने भाई की वजह से, क्योंकि मुझे भी उसी की माननी पड़ती थी। तो मुझे सब सुपर हीरो कार्टून्स पसंद है। मैंने बेन 10, स्पाइडरमैन ये सब देखे हुए हैं अपनी भाई की वजह से। तो इतना अजीब लगता है ना जब मैं सोचती हूँ कि अभी तो हम छोटे छोटे से ही थे, इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं। अभी तो और लड़ना था और मस्ती करनी थी। देखते ही देखते हम सब बड़े हो जाएंगे, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। इसीलिए आई वाज सेइंग कि जितना भी हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इस टाइम को एंजॉय करें। फिर पता नहीं आपको कब मौका मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। कहाँ बचपन में हम लड़ते थे और देखते ही देखते अब एक दूसरे को स्टेशन पे सी ऑफ कर रहे हैं। भाई दूसरी सिटी में रहता है यूनिवर्सिटी की वजह से, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, he'll start working, बहन की शादी हो गया है, she's busy in her own life। तो हर कोई बिजी हो जाएगा अपनी लाइफ में। तो पीछे बस भी खूबसूरत सी यादें रह जाएंगी। तो जितना हो सके do spend time with your family, have fun because family is a blessing। इन बातों को ज़रूर याद रखें, बाद में आप लोगों को याद आएंगी जब ये टाइम गुजर जाएगा। तो इंजॉय किया करें, मस्ती किया करें, इतना सीरियस भी नहीं रहा करें। That is the message for today।
ले लूँगा अरे आदिल तेरा क्या इधर लगे हाँ दालू आदिल तुम्हारा नाइट डिनर नाइट का ही होता है। तुम्हारे लिए रस्ते में खा लेना सही है। एक और है ठहर जा। मुझे ही चाहिए थी वाला नाम निशाना नहीं चाहिए। अच्छा तूने खाना है? मैं सर्दी के बीच पॉकेट्स में से क्या निकलते हैं माल्टे। ओ ये तो फिस हो गया। क्योंकि मेरे और मेरे भाई में सिर्फ 1 ईयर का गैप है तो हम दोनों बहुत ही क्लोज थे। हमने बहुत मस्ती की हुई है। उसने बिल्कुल भी मुझे बहनों की तरह नहीं रखा, भाइयों की तरह ही ट्रीट किया है। जो कार्टून्स वो जूडो के या फिर कराटे जो भी देखता था उसने मेरे पे ट्राई किए हुए हैं सब। हम आपस में ऐसे ही खेलते होते थे। तो एक बहुत ही मज़े का किस्सा मुझे याद आया विच आई डू वांट टू शेयर। एक दफ़ा हमने एक मूवी देखी क्रिश, उसका आप लोगों को शायद पता ही होगा। उसमें एक घोड़ा दिखाते हैं, हॉर्स, घोड़ा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट या। वो पूरा जो प्योर वाइट कलर का बिल्कुल था। उसको देख के मैं इतना क्रेज़ हुआ कि हमने भी रखना है। हमने माँ बाप से ज़िद भी बहुत की पर ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन पापा ने ट्राई भी किया, नहीं मिल सका उस तरह का प्योर वाइट घोड़ा। तो जब भी बाबा आते थे अक्सर हमने हॉर्स राइडिंग के लिए जाना भी करना। तो एक दिन क्या हुआ, हम टीवी देख रहे थे और एकदम मेरी खिड़की पे नज़र पड़ी और मैंने देखा कि एक उसी तरह का जिस तरह का मूवी में था प्योर वाइट कलर का जो हॉर्स था मैंने देखा। एंड आई टोल्ड माय ब्रदर कि वो देखो एंड ही वाज लाइक ये तो वही क्रिश वाला घोड़ा है। तो हम चोरी चोरी बताए बगैर किसी को, घर में हमने किसी को नहीं बताया, जबकि इतने हेल्पर्स होते थे घर में, गार्डनर भी था, ड्राइवर भी, वो सब रहते होते थे घर पे ही नीचे। तो हम चोरी चोरी घर से निकले हैं, मामा को भी नहीं पता था उसके पीछे। और जब हम वहाँ पे गए माय ब्रदर वाज लाइक इसके ऊपर तो बैठने के लिए कुछ है ही नहीं, हम कैसे बैठेंगे। तो मुझे किसने कहने लगा कि ऐसा करो तुम घोड़ा बनो, तुम्हारे ऊपर चढ़ के मैं इसके ऊपर बैठूंगा। एंड आई डिड इट। और ऊपर बैठ भी गया। वो घोड़ा जो है ना हमसे जान छुड़ा रहा था, एकदम उसने जंप किया और मेरा भाई नीचे गिर गया। उसके बावजूद बगैर इस खौफ के वो हमें मारेगा, काट लेगा या कुछ भी किक वगैरह कर देगा, हम फिर भी पागलों की तरह पूरे नेबरहुड में उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो हमारे आगे आगे भाग रहा है। एकदम उसने किक मारी और मेरा भाई जो रोड के साइड पे डिच नहीं होती उसमें गिर गया। उसमें उसका जूता भी गुम हो गया। तो एक आंटी थी, उन्होंने हमें पहचान लिया, वो आई, उन्होंने फिर हमें हेल्प आउट किया। माय ब्रदर वाज क्राइंग नॉट बिकॉज ही फेल इनटू द डिच, लेकिन इस वजह से कि घोड़ा भाग गया और हम पकड़ नहीं पाए। तो वो हमें फिर घर लेके आई, उन्होंने सारी स्टोरी मामा को बताई, तो हमें खूब डांट पड़ी फिर मामा से। ऐसी हरकतें हमने बहुत की हुई हैं, हमारी मस्तियाँ इस टाइप की थी। तो अब जब ये बातें याद आती हैं तो हंसी भी बहुत आती है कि बेवकूफ़ों वाली हमने हरकतें की हुई हैं। सो या दैट इज़ लाइफ। अब देखें जिस तरह आज अब मैं शेयर कर रही हूँ और हंस भी रही हूँ, खुश भी हो रही हूँ इस बात पे। तब तो डांट काफ़ी पड़ी थी, पर या तो ऐसा ही होता है। देखो मम्मी कैसे हो गए सर्दी की वजह से। इसलिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड क्या करें, मज़ा क्या करें, ऐसी खतरनाक हरकतें नहीं करें जिसमें आपको चोट लग जाए, बट डू हैव फन। सो या दैट इज़ द मैसेज फॉर टुडे। यहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी और भाई को काफ़ी शौक था कि स्नोफॉल देखे ज़्यादा यहाँ पे हो, लेकिन जब तक वो यहाँ पे थे इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि ओसाका में इतनी नहीं होती। तो जैसे ही वो गए हैं स्नोफॉल शुरू हो गई है। Weird. So this is life. Do spend time with your family. Have a lot of fun. ज़िंदगी है, अल्लाह के बनाया हुआ खूबसूरत से रिश्ते हैं, उसको खूबसूरती से enjoy करें. So that is it for today. Hope you did enjoy watching my video. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर किसी नए मैसेज के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नया व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो until next time, अल्लाह हाफिज़।